चैनल एग्ज़ाम जीके पर मैं रंजीत पांडे आप सभी का वेलकम करता हूं। जुड़ते जाइए सभी, जुड़ते जाइए। स्वागत है आप सभी का। वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम वेलकम वेलकम, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप सभी को बता दूं, क्लास रोज़ होती है, अपनी क्लास पर डे होती है। क्लास का टाइमिंग आपके लिए स्क्रीन पर मैं आपको बतला देता हूँ। जो भी नए स्टूडेंट हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे आपको रोज़ की क्लास के नोटिफिकेशन। सभी अपने अपने दोस्तों को लिंक शेयर कर दीजिए। जुड़ते जाइए। स्वागत है आप सभी का। वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। नमस्कार 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 दोस्तों, रोज़ मॉर्निंग में 6:30 बजे से क्लास शुरू हो जाती है और अलग अलग टाइम पर क्लासेस चलती हैं। मॉर्निंग में 6:30 बजे, फिर उसके बाद में 10 बजे, फिर उसके बाद में 1 बजे, दोपहर में, शाम को 6:30 बजे और रात में 9 बजे। ये आपकी क्लासेस का टाइम टेबल है। इसमें आपके लिए लाइव क्लासेस ऑप्शन, हाँ, लाइव क्लासेस भी हैं, वीडियो भी हैं, ऑफलाइन वीडियो भी हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस भी हैं। सभी आपके लिए अलग अलग टाइम पर मिलता है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। हमारे चैनल का नाम एग्ज़ाम जीके है। आप किसी भी तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम की जीके सेक्शन, नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स जो भी आप पढ़ना चाहते हैं, हमारे चैनल पर आप जुड़ सकते हैं। तैयारी कराई जाती है, फ्री है। आप अपने दोस्तों को भी लिंक शेयर करके बुला सकते हैं। जो भी पहली बार आ रहे हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके लिए क्लास के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलने लगेंगे। स्वागत है आप सभी का। वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। चलिए, सभी को मेरी आवाज़ साफ़ आ रही है? ऑडियो वीडियो क्लियर है? ऑडियो वीडियो क्लियर है तो शुरू करें। क्लास रेडी है, सभी तैयार हैं? स्टार्ट किया जाए क्लास के लिए। सबसे पहला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। चलिए शुरू करते हैं क्लास। हाँ जी, ऑडियो वीडियो क्लियर है। चलिए। गुड इवनिंग संध्या, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग गौरव शर्मा, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका, स्वागत है आप सभी का। वेलकम वेलकम वेलकम, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सबको मेरी आवाज़ साफ आ रही है? चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न ये है आपके सामने स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 1। स्वेज नहर किस किस को जोड़ती है? क्वेश्चन नंबर 1 आपसे यहाँ पूछा गया है। स्वेज नहर जो है यह किस किस को जोड़ती है? राइट आंसर क्या है? पहला प्रश्न है, स्वेज नहर किस किस को जोड़ती है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? चलिए बतलाइए। स्वेज नहर जो है यह किस किस को जोड़ती है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? सबसे पहला प्रश्न है, स्वेज नहर जो है यह किस किस को जोड़ती है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो चलिए देख लेते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो स्वेज नहर की बात हो रही है, तो स्वेज नहर जो है यह जोड़ती है भूमध्य सागर और लाल सागर को। राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए, भूमध्य सागर और लाल सागर को स्वेज नहर जो है यह जोड़ती है। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर, भूमध्य सागर और लाल सागर को स्वेज नहर जो है यह जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मानव द्वीप आइलैंड ऑफ मैन कहां पर स्थित है? मानव द्वीप आइलैंड ऑफ मैन कहां पर स्थित है? सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? मानव द्वीप आइलैंड ऑफ मैन कहां पर स्थित है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? मानव द्वीप आइलैंड ऑफ मैन कहां पर स्थित है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? कृष्णा साहू ऑफिशियल चैनल, वेलकम। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा मानव द्वीप मैन, आइलैंड ऑफ मैन जो है यह कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है ऑप्शन नंबर उत्तरी आयरलैंड और इंग्लैंड के बीच में। कहाँ पर है? यह है उत्तरी आयरलैंड और इंग्लैंड के बीच में। सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, उत्तरी आयरलैंड और इंग्लैंड के बीच में। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर है। मानव द्वीप या आइलैंड ऑफ मैन कहाँ पर है? तो यह उत्तरी आयरलैंड और इंग्लैंड के बीच में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, संसार में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील लेक सुपीरियर जो है यह कहाँ पर स्थित है? संसार में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील लेक सुपीरियर जो है यह कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए?
ताजे पानी की सबसे बड़ी झील लेक सुपीरियर जो है यह कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर क्या है? वीडियो को शेयर करते चलिए। सभी को आवाज़ साफ आ रही है, ऑडियो क्लियर है, वीडियो क्लियर है, सब कुछ ओके, कोई दिक्कत परेशानी कुछ हो तो ज़रूर बतलाइएगा। ताजे पानी की सबसे बड़ी झील लेक सुपीरियर कहाँ पर स्थित है? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? लेक सुपीरियर कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? ताजे पानी की सबसे बड़ी झील लेक सुपीरियर कहाँ पर स्थित है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो यह है संयुक्त राज्य अमेरिका में। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील लेक सुपीरियर स्थित है। वीडियो को शेयर करते चलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। संध्या क्लियर है ऑल? चलो बढ़िया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, समुद्र तल से ऊपर विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी पर्वत श्रृंखला है? समुद्र तल से ऊपर विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी पर्वत श्रृंखला है, बतलाइए। समुद्र तल से ऊपर विश्व की कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? समुद्र तल से ऊपर विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी पर्वत श्रृंखला है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? चलिए देख लेते हैं। तो समुद्र तल से ऊपर विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला जो है यह है हिमालय पर्वत श्रृंखला। ऑप्शन नंबर बी हिमालय प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए हिमालय पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है, समुद्र तल से ऊपर। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जर्मनी में बहती है? इनमें से कौन सी नदी जो है यह जर्मनी में बहती है? राइट आंसर क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है यह जर्मनी में बहती है? सही उत्तर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? इनमें से कौन सी नदी जो है यह जर्मनी में बहती है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? शेयर करते चलिए वीडियो को। कौन सी नदी जर्मनी में बहती है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? संध्या अंकितपुरी, कौन सी नदी जर्मनी में बहती है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? कौन सी नदी जर्मनी में बहती है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए डैन्यूब नदी। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। डैन्यूब नदी जर्मनी में बहती है। राइट आंसर है। जिसके भी गलत हो रहे हैं सही करते जाइए। जो भी चैनल पर पहली बार आ रहे हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जो भी चैनल पर पहली बार आ रहे हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगला क्वेश्चन है, पूछा गया आपसे, विश्व में सबसे बड़ा द्वीप इनमें से कौन सा है? विश्व में सबसे बड़ा द्वीप इनमें से कौन सा द्वीप है? विश्व में सबसे बड़ा द्वीप इनमें से कौन सा द्वीप है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? विश्व में सबसे बड़ा द्वीप इनमें से कौन सा द्वीप है? सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? विश्व में सबसे बड़ा द्वीप इनमें से कौन सा द्वीप है? राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? चलिए देख लेते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो विश्व में सबसे बड़ा द्वीप जो है यह राइट आंसर हो जाएगा ग्रीनलैंड है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ग्रीनलैंड विश्व में सबसे बड़ा द्वीप है। सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा अफगानिस्तान से नहीं लगती है? निम्नलिखित में से कौन से देश की सीमा अफगानिस्तान से नहीं लगती है? कौन से देश की सीमा जो है यह अफगानिस्तान से नहीं लगती है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? गौरव शर्मा, अंकित पुरी, सही उत्तर क्या है? संध्या, इनमें से कौन से देश की सीमा, कृष्णा साहू, कौन से देश की सीमा अफगानिस्तान से नहीं लगती है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? कौन से देश की सीमा अफगानिस्तान से नहीं लगती है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर बी, जॉर्जिया की सीमा। किसकी? राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर बी, जॉर्जिया की सीमा जो है यह अफगानिस्तान से नहीं लगती है। बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। जिन जिनका भी गलत हुआ है सही कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्मैंडी बीच कहाँ पर स्थित है? नॉर्मैंडी बीच जो है
यह कहाँ पर स्थित है? नॉर्मैंडी बीच कहाँ पर स्थित है? सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? वीडियो को शेयर करते चलिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करते चलें, वीडियो को शेयर ज़रूर करते चलें। नॉर्मैंडी बीच कहाँ पर स्थित है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? गौरव शर्मा, संध्या, अंकित पुरी। नॉर्मैंडी बीच कहाँ पर स्थित है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर है नॉर्मैंडी बीच नीदरलैंड में है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नॉर्मैंडी बीच कहाँ पर है? तो यह नीदरलैंड में स्थित है। वेरी वेल डन चैंपियंस, वेरी वेल डन, कीप इट अप, गुड गोइंग। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, निम्नलिखित में से वह सागर कौन सा है जो भूमि से बंधा हुआ है? इनमें से वह सागर कौन सा है जो भूमि से बंधा हुआ है? राइट आंसर क्या है? निम्नलिखित में से वह सागर कौन सा है जो भूमि से बंधा हुआ है? राइट आंसर क्या है? निम्नलिखित में से वह सागर कौन सा है जो भूमि से बंधा हुआ है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से वह सागर कौन सा है जो भूमि से बंधा हुआ है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? निम्नलिखित में से वह सागर कौन सा है जो भूमि से बंधा हुआ है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर अरल सागर, अरल सागर प्रश्न का सही उत्तर है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अरल सागर भूमि से बंधा हुआ सागर है, राइट आंसर हो जाएगा। जिसके भी गलत हो रहे हैं सही करते जाइए। जो भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे वर्ण भूमि कहा जाता है? इनमें से किसे वर्ण भूमि कहा जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? इनमें से किसे वर्ण भूमि कहा जाता है? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? इनमें से किसे वर्ण भूमि कहा जाता है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? इनमें से किसे वर्ण भूमि कहा जाता है? वीडियो को शेयर करते चलिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करें। इनमें से किसे वर्ण भूमि कहा जाता है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? इनमें से किसे वर्ण भूमि कहा जाता है? तो बेल्जियम को वर्ण भूमि के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बेल्जियम प्रश्न का सही उत्तर है। जिसके भी गलत हो रहे हैं सही करते जाइए। तो बेल्जियम प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप माफ करिएगा, संसार का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा द्वीप समूह है? बतलाइए। संसार का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा द्वीप समूह है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? वीडियो शेयर करते चलिए। संसार का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा द्वीप समूह है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? चलिए देख लेते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो संसार का सबसे बड़ा द्वीप समूह जो है यह है इंडोनेशिया द्वीप समूह। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इंडोनेशिया द्वीप समूह संसार का सबसे बड़ा द्वीप समूह। बहुत बढ़िया अंकित, वेरी वेल डन, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन है, विषुवतीय क्षेत्र के किस भाग में रबर के सुविकसित बागान पाए जाते हैं? विषुवतीय क्षेत्र के किस भाग में रबर के सुविकसित जो है बागान पाए जाते हैं? राइट आंसर क्या है? विषुवतीय क्षेत्र के किस भाग में रबर के सुविकसित बागान पाए जाते हैं? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? विषुवतीय क्षेत्र के किस भाग में रबर के सुविकसित बागान पाए जाते हैं? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? रबर के सुविकसित बागान पाए जाते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, रबर के बागान जो है मलेशिया क्षेत्र में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। मलेशिया क्षेत्र राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। किस इलाके को बाइबलीय गार्डन ऑफ ईडन माना जाता है? इनमें से कौन सा इलाके को बाइबलीय गार्डन ऑफ ईडन माना जाता है? कौन सा इलाका बाइबलीय रूप से गार्डन ऑफ ईडन माना जाता है? राइट आंसर क्या है इस प्रश्न के लिए?
कौन सा इलाका बाइबलीय रूप से गार्डन ऑफ ईडन माना जाता है? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? कौन सा इलाका बाइबलीय रूप से गार्डन ऑफ ईडन माना जाता है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा बाइबलीय रूप से गार्डन ऑफ ईडन जो है यह मानते हैं हम दक्षिणी इराक की कच्छ भूमि को। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। दक्षिणी इराक की कच्छ भूमि बाइबलीय गार्डन के नाम से या गार्डन ऑफ ईडन के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस देश को यूरोप का कॉकपिट कहा जाता है? कौन सा देश यूरोप का कॉकपिट कहा जाता है? राइट आंसर क्या है इस प्रश्न के लिए? कौन सा देश यूरोप का कॉकपिट कहा जाता है? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? कौन सा देश यूरोप का कॉकपिट कहा जाता है? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? कौन सा देश यूरोप का कॉकपिट कहलाता है? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? चलिए देख लेते हैं। तो यूरोप का कॉकपिट जो है किसे कहते हैं? सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? तो यूरोप का कॉकपिट बेल्जियम को कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बेल्जियम। बेल्जियम को यूरोप का कॉकपिट कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। यूरोपियन लड़ाइयों का स्थल है बेल्जियम में। बहुत महत्वपूर्ण संग्राम हुए हैं, लड़ाइयाँ हुई हैं, है ना, जिसके कारण इसको कॉकपिट की संज्ञा दी गई है। विभिन्न संस्कृतियों के बीच में संपर्क केंद्र भी रहा है। यूरोप का चौराहा भी बेल्जियम को कहा जाता है। कॉकपिट ऑफ द, हाँ राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। तो बेल्जियम, यूरोप कॉकपिट ऑफ द यूरोप बेल्जियम प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा मरुस्थल है? सभी को मेरी आवाज़ साफ आ रही है? ऑडियो क्लियर है? वीडियो क्लियर है? सब कुछ ओके? कोई दिक्कत परेशानी समस्या तकलीफ कुछ हो तो बतलाइएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा मरुस्थल इनमें से कौन सा मरुस्थल है? वीडियो को लाइक भी करते जाइए। सबसे बड़ा मरुस्थल इनमें से कौन सा मरुस्थल है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा मरुस्थल इनमें से विनीत भारती, गौरव शर्मा, सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा मरुस्थल है? तो सहारा रेगिस्तान, सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। गौरव सही करो आंसर। तो सहारा प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बांध विश्व का उच्चतम गुरुत्वीय बांध है? इनमें से कौन सा बांध विश्व का उच्चतम गुरुत्वीय बांध है? गुड इवनिंग भारती जी, गुड इवनिंग। राइट आंसर क्या है? कौन सा बांध विश्व का उच्चतम गुरुत्वीय बांध है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? कौन सा बांध विश्व का उच्चतम गुरुत्वीय बांध है? सही उत्तर क्या है? वीडियो को शेयर करते चलिए सभी अपने अपने ग्रुप में। आपका कोई ग्रुप है तो लिंक शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो विश्व का सबसे उच्चतम गुरुत्वीय बांध जो है यह भाखड़ा बांध है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। भाखड़ा बांध राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, यूएसए की राजधानी जो है किस नदी के किनारे है? यूएसए की राजधानी जो है यह किस नदी के किनारे है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूएसए की राजधानी जो है यह किस नदी के किनारे है? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? यूएसए की राजधानी जो है यह किस नदी के किनारे है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? वीडियो को शेयर करते चलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो यूएसए की राजधानी पोटोमेक रिवर के किनारे है। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी प्रश्न के लिए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु अत्युग्र है, जलवायु अत्युग्र है
वर्षा अति अल्प है और लोग यायावर जमाखोर हुआ करते थे, यह कथन किस प्रदेश के लिए सही है? चलिए बतलाइए। जलवायु अति उग्र है और वर्षा अति अल्प है, लोग जो हैं ये यायावर जनजाति के होते थे। आपको बताना है इसके बारे में कौन सा ऑप्शन सही होगा। लोग जमाखोर हैं, इस कथन के लिए कौन सा प्रदेश सही उत्तर होगा? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? वीडियो को शेयर करते चलिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करते चलें। सही उत्तर क्या हो जाएगा? लोग यायावर जमाखोर हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, ये कहा गया है किसके लिए? तो ये कहा गया है मध्य एशियाई स्टेपीज जनजाति प्रदेश के लिए। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। मध्य एशियाई स्टेपीज प्रदेश के लिए ये बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, हेल्गोलैंड निम्न में से किस द्वीप में है? हेल्गोलैंड इनमें से किस देश का द्वीप है? हेल्गोलैंड इनमें से कौन से देश का द्वीप है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? हेल्गोलैंड इनमें से कौन से देश का द्वीप है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? हेल्गोलैंड इनमें से कौन से देश का द्वीप है? सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? वीडियो को शेयर करते चलिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। हेल्गोलैंड की निम्नलिखित में से किस देश का द्वीप है? तो यह जर्मनी देश का द्वीप है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। हेल्गोलैंड जर्मनी देश का द्वीप है। अगला क्वेश्चन है, काले वन अर्थात ब्लैक फॉरेस्ट इनमें से कहां पर पाए जाते हैं? काले वन ब्लैक फॉरेस्ट कहां पर पाए जाते हैं? सही उत्तर क्या है? विनीत भारती, संध्या, गौरव, राइट आंसर क्या है इस प्रश्न के लिए? काले वन कहां पर पाए जाते हैं? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? काले वन कहां पर पाए जाते हैं? सही उत्तर क्या है इस प्रश्न के लिए? वीडियो शेयर करते चलिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। काले वन ब्लैक फॉरेस्ट कहां पर पाए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी जर्मनी में पाए जाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट जो है पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न क्या पूछा गया है? अगला प्रश्न है, इस्पात उद्योगों के लिए कच्ची सामग्री के लिए निम्नलिखित में से कौन सा देश अपने लौह इस्पात उद्योगों के लिए कच्ची सामग्री के लिए अन्य देशों पर आश्रित है? लौह इस्पात उद्योग के लिए जो कच्ची सामग्री की ज़रूरत होती है उसके लिए अन्य देशों पर इनमें से कौन सा देश आश्रित है? अनीता, विनीत, संध्या, गौरव, क्या उत्तर हो जाएगा? कौन सा देश अपने लौह इस्पात उद्योग के लिए कच्ची सामग्री के लिए अन्य देशों पर आश्रित है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, ये है जापान देश कच्ची सामग्री के लिए अन्य देशों पर आश्रित है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, संसार की सबसे बड़ी कंक्रीट संरचना माने जाने वाला थ्री गॉर्जियस डैम जो है यह किस देश में स्थित है? संसार की सबसे बड़ी संरचना माना जाने वाला थ्री गॉर्जियस डैम जो है यह किस देश में स्थित है? सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? संसार में सबसे बड़ी संरचना माना जाने वाला थ्री गॉर्जियस डैम जो है यह किस देश में स्थित है? राइट आंसर क्या है? वीडियो को शेयर करते चलिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। क्या उत्तर हो जाएगा बतलाइए? थ्री गॉर्जियस डैम इनमें से कौन से देश में स्थित है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो चलिए देख लेते हैं, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो थ्री गॉर्जियस डैम जो है यह चीन देश में है। आपको पता होगा चीन देश में स्थित ये जो डैम है इतना विशाल है कि इसने पृथ्वी के घूमने की जो स्थिति है उस पर भी इफेक्ट डाला है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चीन प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से इनमें से कौन से नगर को, निम्नलिखित में से किस नगर को शाश्वत नगर भी कहा जाता है?
इनमें से कौन से नगर को शाश्वत नगर भी कहा जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्न में से कौन से नगर को चिंग चमक दमदम, क्या उत्तर हो जाएगा? चिंग चमाक दमदम। राइट आंसर क्या है प्रश्न का? वीडियो को शेयर भी करते चलिए, वीडियो को शेयर भी करते चलिए। जो भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। क्लास रोज होती है, आप पर डे आ सकते हैं, अपने दोस्तों को भी ला सकते हैं, और शेयर भी नहीं किया है तो शेयर भी कर दीजिए। सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा शाश्वत नगर कहा जाता है किसे? तो शाश्वत नगर कहा जाता है रोम को। ऑप्शन नंबर रोम प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। वेरी वेल डन चैंपियंस, वेरी वेल डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश संसार में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? इनमें से कौन सा देश यूरेनियम का संसार में सबसे बड़ा उत्पादक देश है? इनमें से कौन सा देश? सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है। इनमें से कौन सा देश यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश इनमें से कौन सा देश है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? वेरी वेल डन चैंपियंस। सभी जो भी आंसर गलत दे रहे हैं सही भी करते जाओ। तो यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो यह है कनाडा। ऑप्शन नंबर कनाडा प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, संसार की छत किसे कहा जाता है? संसार की छत किसे कहा जाता है? संसार की छत किसे कहा जाता है? राइट आंसर क्या है? संसार की छत किसे कहा जाता है? सही उत्तर क्या है? संसार की छत किसे कहा जाता है? वीडियो शेयर करते चलिए। संसार की छत किसे कहा जाता है? राइट आंसर क्या है? संसार की छत किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पामीर के पठार को। राइट आंसर हो जाएगा। संसार की छत के नाम से जाना जाता है। संसार की छत, पामीर का पठार राइट आंसर है। वीडियो को शेयर करते चलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करते चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बैंकॉक, इनमें से बैंकॉक किसकी राजधानी है? बैंकॉक जो है इनमें से वह किसकी राजधानी है? राइट आंसर क्या है? बैंकॉक किसकी राजधानी है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? बैंकॉक किसकी राजधानी है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? बैंकॉक किसकी राजधानी है? चिंगचपाक, विनीत भारती, गौरव शर्मा, संध्या। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बैंकॉक जो है यह थाईलैंड की राजधानी है। ऑप्शन नंबर थाईलैंड प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। वेरी वेल डन चैंपियंस, वेरी वेल डन। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। जिसने लाइक नहीं किया है वीडियो को लाइक करते जाइए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। एशिया में वन उन्मूलन का मुख्य कारण क्या है? एशिया में वन उन्मूलन का मुख्य कारण क्या है? एशिया में वन उन्मूलन का मुख्य कारण क्या है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? एशिया में वन उन्मूलन का मुख्य कारण क्या है? सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? एशिया में वन उन्मूलन का मुख्य कारण क्या है? सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ईंधन की लकड़ी का अत्यधिक संग्रहण करना वन उन्मूलन का एशिया में जो है यह मुख्य कारण है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? संसार में सबसे व्यस्त महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग कौन सा है? संसार में सबसे व्यस्त महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग कौन सा है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? संसार में सबसे व्यस्त महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग जो है यह कौन सा है?
सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? संसार में सबसे महत्वपूर्ण व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? वीडियो शेयर करते चलिए। चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। संसार में सबसे व्यस्त महत्वपूर्ण समुद्री जलमार्ग कौन सा है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो चलिए देख लेते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो सबसे व्यस्त, सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग, ऑप्शन नंबर बी, उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर बी, उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग सही उत्तर हो जाएगा। चिंग चपाक सही करो आंसर। गौरव वेरी गुड, विनीत अच्छे, संध्या बहुत बढ़िया। सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? प्रश्न है, संसार में स्वर्ण का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? संसार में स्वर्ण का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? संसार में स्वर्ण का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? राइट आंसर क्या है? संसार में स्वर्ण का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा देश है? राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? संसार में स्वर्ण का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा देश है? राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? चलिए देख लेते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो स्वर्ण का सबसे बड़ा उत्पादक देश है दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन नंबर दक्षिण अफ्रीका, डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, अंधकारमय महाद्वीप किसे कहा गया है? अंधकारमय महाद्वीप जो है यह किसे कहा गया है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? केटीएम नहीं, केजीएफ। यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? अंधकारमय महाद्वीप किसे कहा गया है? सही उत्तर क्या है? चलिए देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो अंधकारमय महाद्वीप जो है यह अफ्रीका को कहा गया है। ऑप्शन नंबर अफ्रीका प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अफ्रीका सही उत्तर हो जाएगा। वेरी वेल डन चैंपियंस, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मैकमोहन रेखा द्वारा अलग किए जाने वाले देश कौन से हैं? मैकमोहन रेखा द्वारा अलग किए जाने वाले देश कौन से देश हैं? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? जो भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आपके लिए दिन भर क्लासेस मिलती हैं अलग अलग टाइम पर। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे तो नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलने लगेंगे। सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए? मैकमोहन रेखा द्वारा अलग किए जाने वाले देश कौन से हैं? मतलब इन दो, कौन सी रेखा दो देशों को अलग करती है और उस रेखा का नाम मैकमोहन रेखा है। और वो जो दो देश अलग हो रहे हैं वो कौन से दो देश हैं जो मैकमोहन रेखा के द्वारा अलग किए जा रहे हैं? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? वीडियो को शेयर करते चलिए। चैनल पर जो भी नए, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। राइट आंसर क्या है? मैकमोहन रेखा द्वारा अलग किए जाने वाले देश कौन से देश हैं? सही उत्तर प्रश्न का। चलिए देख लेते हैं इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा मैकमोहन रेखा के द्वारा मैक और मोहन को अलग किया जाता है तो भारत और चीन को अलग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। मैक मोहन, चीन का मैक और भारत का मोहन, ये दोनों अलग हो जाते हैं मैकमोहन रेखा द्वारा। भारत और चीन अलग होते हैं मैकमोहन रेखा के द्वारा। ठीक है, जिसके भी गलत हुए हैं सही कर लीजिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है? ज्वालामुखी माउंट गम कोनोरो हलमोहेड़ा द्वीप का उच्चतम शिखर जो कि 2007 में फूटा था कौन से देश में है? ज्वालामुखी, जिसका नाम है ज्वालामुखी माउंट गम कोनोरा हलमाहेड़ा द्वीप का उच्चतम शिखर है। आपको बताना है 2007 में फूटा था यह हलमाहेड़ा द्वीप का उच्चतम शिखर ज्वालामुखी माउंट गम कोनोरो कौन से देश में है? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? कौन से देश में है? ज्वालामुखी से खतरनाक उस जगह का नाम है ज्वालामुखी माउंट गम कोनोरो हलमाहेड़ा। क्या उत्तर हो जाएगा प्रश्न का? वीडियो को शेयर करते चलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।
राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? चलिए सोचिए, समझिए, आंसर दीजिए। जिसके गलत हो रहे हैं सही करते जाएं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ये कौन से देश में है? तो ये इंडोनेशिया द्वीप में है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, इंडोनेशिया में ये हल्माहिल्डा द्वीप समूह का सबसे ऊंचा शिखर माउंट गमकोनोरा है। सही उत्तर हो जाएगा इंडोनेशिया। गौरव, अनीता, चिंगचंबाक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित देशों में से, देशों के निम्नलिखित सेटों में से किसको गोल्डन ब्रिसेंट कहा जाता है? इनमें से कौन सा देशों का ग्रुप जो है यह गोल्डन ब्रिसेंट कहा जाता है, जिसका मतलब है अफीम उद्योग, सबसे विशालतम अफीम उद्योग है ये संसार में। आपको बताना है इनमें से कौन से देश का समूह गोल्डन ब्रिसेंट के नाम से जाना जाता है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? गोल्डन ब्रिसेंट के नाम से जाना जाने वाला इनमें से कौन सा देशों का ग्रुप है, जिसका मतलब होता है अफीम के अत्यधिक उत्पादन करने वाले देशों की लिस्ट। कौन से देश शामिल हैं इसमें? वीडियो शेयर करते जाइए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? चलिए बतलाइए। हाँ जी, सही उत्तर क्या है? चलिए देख लेते हैं। तो गोल्डन ब्रिसेंट यानी कि अफीम उद्योग में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण देश हैं कौन से? तो ये हैं अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान ये हैं गोल्डन ब्रिसेंट ग्रुप, जो अफीम का सबसे ज़्यादा उत्पादन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने क्या पूछा गया है, चलिए देख लेते हैं। तो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में खेती की जा रही भूमि का प्रतिशत सबसे अधिक है? कौन से देश में खेती की जा रही भूमि का प्रतिशत सबसे अधिक है? राइट आंसर क्या है? कौन से देश में खेती की जा रही भूमि का प्रतिशत जो है सबसे अधिक है? राइट आंसर क्या है? कौन से देश में खेती की जा रही भूमि का प्रतिशत सबसे अधिक है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा खेती की जा रही भूमि का सबसे ज़्यादा प्रतिशत जो है यह कहां पर है? तो ऑप्शन नंबर सही उत्तर हो जाएगा, ये प्रतिशत है सबसे ज़्यादा यूएसए में। ऑप्शन नंबर यूएसए बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर क्या है? यूएसए प्रश्न का सही उत्तर। वीडियो शेयर कर दीजिए। थाला, वेलकम। थाला, वेलकम। क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का? अगला प्रश्न देख लेते हैं। पूछा गया है, संसार में माइका का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? संसार में माइका का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? माइका मतलब अभ्रक। संसार में माइका का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? वीडियो को शेयर करते चलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते चलें और लाइक भी करते चलो भैया, जिसने नहीं किया है। राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? संसार में माइका का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चलिए देखते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा तो हमारा देश भारत। माइका, माइका मतलब अभ्रक। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। माइका का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो हमारा देश भारत प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांस साइबेरियन रेलवे। ट्रांस साइबेरियन रेलवे जिसकी लंबाई लगभग 8,960 किलोमीटर की है, पश्चिम में किसको पूर्व में किससे जोड़ती है? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो है यह पश्चिम में किसको पूर्व में किससे जोड़ती है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग किसको किसको जोड़ती है? सही उत्तर क्या है? वीडियो को शेयर करते चलिए।
चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को शेयर ज़रूर करते चलें। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग किसको जोड़ती है? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग किसको जोड़ता है? राइट आंसर चलिए देख लेते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो है सेंट पीटर्सबर्ग को व्लादिवोस्तोक से जोड़ता है। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। सेंट पीटर्सबर्ग को व्लादिवोस्तोक से जोड़ता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है तंजानिया की राजधानी क्या है? तंजानिया की राजधानी है, तंजानिया बतलाइए, तंजानिया की राजधानी सही उत्तर क्या है? वीडियो को शेयर करते चलिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। तंजानिया की राजधानी क्या है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? अनीता मेहता, थाला, चिंगचपाक, गौरव शर्मा, राइट आंसर क्या है? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा दारे सलाम। तंजानिया की राजधानी दारे सलाम प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। विनीत भारती, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 100 मिलियन लीटर ईंधन प्रतिवर्ष की उत्पादन दक्षता या क्षमता वाला संसार का विशालतम जैव ईंधन संयंत्र कहां पर स्थापित किया गया है? कोई बात नहीं थाला, टेंशन लेने का नहीं, हाँ टेंशन नहीं लेने का। हाँ, वाई यू आर गेटिंग फियर जब पांडे इज हियर, टेंशन नको माय डियर, बस चिल करो चिल। राइट आंसर क्या है इस प्रश्न का? क्वेश्चन है 100 मिलियन लीटर ईंधन प्रतिवर्ष की उत्पादन क्षमता वाला संसार का विशालतम जैव ईंधन संयंत्र स्थापित किया गया है कहां पर? राइट आंसर क्या हो जाएगा? कहां पर ये ईंधन क्षमता वाला संयंत्र स्थापित हुआ है? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा यूएसए। ऑप्शन नंबर यूएसए में ये 100 मिलियन लीटर ईंधन प्रतिवर्ष की क्षमता, उत्पादन क्षमता वाला जैव ईंधन संयंत्र जो है स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है मुख्य मत्स्य क्षेत्र इनमें से कहां पर पाया जाता है जहां पर मछलियां ज्यादा पकड़ी जाती हैं? बतलाइए, मुख्य मत्स्य क्षेत्र इनमें से कौन सा है? राइट आंसर क्या है? मुख्य मत्स्य क्षेत्र इनमें से कौन सा है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? मुख्य मत्स्य क्षेत्र इनमें से कौन सा है? सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? मुख्य मत्स्य क्षेत्र इनमें से कौन सा है जहां पर मछलियां ज़्यादा पकड़ी जाती हैं? राइट आंसर क्या है? तो उत्तरी गोलार्ध प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। उत्तरी गोलार्ध में मछलियां पकड़ने का मुख्य मत्स्य क्षेत्र ज़्यादा है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। वीडियो को शेयर करते चलिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मॉर्निंग में 6:30 बजे, दोपहर में 1 बजे, शाम को 5:30 और 6 बजे भी क्लासेस होती हैं, आप उसमें भी आ सकते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा मिलान सही